नमस्कार, क्या आप भारतीय स्टेट बैंक अकाउंट होल्डर हैं? अगर आप SBI सेविंग अकाउंट होल्डर हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि सेविंग अकाउंट पे आपको कितना बेनिफिट मिलता है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, कितना इसमें चार्जेस लगता है और इन चार्जेस को हम कहां पे कैसे बचा सकते हैं। इस प्रकार की आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको इस प्रकार की कंप्लीट जानकारी होगी तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप SBI सेविंग अकाउंट पे काफी बेनिफिट ले सकते हैं और चार्जेस को कम कर सकते हैं। अगर आप खुद ये सारी जानकारी फाइंड करेंगे तो या तो आपको बैंक में विजिट करना पड़ेगा या फिर आपको इसकी साइट विजिट करनी पड़ेगी या हेल्पलाइन पर आपको जाना पड़ेगा। इस प्रकार से आप ये जानकारी ले सकते हैं, लेकिन यहां पर इस वीडियो में आपको एक ही जगह ये कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। अगर आप SBI सेविंग अकाउंट होल्डर है तो इस वीडियो से आपको काफी वैल्यू मिलेगी। तो यार इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी सही से समझ में आ सके। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम ये जानकारी डिस्कस कर लेते हैं कि जो सेविंग अकाउंट है वो कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि जब आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको वहां पे इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट, डिजिटल सेविंग अकाउंट, इस प्रकार से कई अकाउंट मिलते हैं। इनमें दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही अकाउंट है। सब इनके जो फीचर है, जो जनरल सेविंग अकाउंट होते हैं वही सारे फीचर्स इसमें मिलेंगे। एक आप ब्रांच में जाकर के ओपन कराते हैं सेविंग अकाउंट, एक आप मोबाइल के माध्यम से घर बैठे ही ओपन कर सकते हैं। तो अगर आप इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो इसमें फायदा ये है कि ये अकाउंट आप मोबाइल के माध्यम से घर बैठे ही ओपन कर सकते हैं। आपको ब्रांच नहीं जाना पड़ता, पूरा प्रोसेस मोबाइल के द्वारा कंप्लीट हो जाता है। वीडियो KYC के माध्यम से आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, तो ये इसका फायदा है। अगर आप डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो इसका कुछ प्रोसेस आप मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं और आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा। ब्रांच में जाकर के वहां पे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे और उसके बाद आपका अकाउंट है वो ओपन किया जाएगा। तो इनमें ये फर्क है, बाकी सेविंग अकाउंट के सारे फीचर्स सेम ही मिलेंगे आपको। अगर आप इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, यानी कि अगर आपके पास अभी तक अपना SBI बैंक में सेविंग अकाउंट नहीं है और आप ओपन करना चाहते हैं, घर बैठे ही ओपन करना चाहते हैं, लेकिन आपको जानकारी नहीं है कि कैसे ओपन करना है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले से एक वीडियो बना दिया है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो वॉच करके आप घर बैठे ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अभी हम जानकारी डिस्कस कर लेते हैं कि सेविंग अकाउंट में हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो अगर आप इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि ये जीरो बैलेंस अकाउंट है। जीरो बैलेंस अकाउंट का मतलब ये है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी है तो आपको अकाउंट मेंटेनेंस के रूप में कोई भी चार्जेस है वो नहीं लगेगा। आपने देखा होगा कि कई बैंकों में आप अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पे आपको एक एवरेज बैलेंस रखना पड़ता है अकाउंट में। अगर आप एवरेज बैलेंस नहीं रखते हैं, बैलेंस कम हो जाता है या जीरो बैलेंस हो जाता है तो बैंक आप पे पेनल्टी लगाता है, चार्जेस लगाते हैं। लेकिन अगर आप SBI में सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं, इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो आपको किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं लगता है। तो पहला बेनिफिट तो इसका यही है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोगों के मन में यह भी सवाल होगा कि अगर हम घर बैठे अकाउंट ओपन करते हैं तो क्या हमें पासबुक मिलेगी, इसकी ATM मिलेगा, चेकबुक वगैरह यानी कि किट वगैरह मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसको भी हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। अगर आप इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हो तो इसका सारा प्रोसेस घर बैठे ही आपको करना होता है। तो आपको अकाउंट नंबर, CIF नंबर वगैरह, यूजर नेम, ये सारी जानकारी है वो आपको टेक्स्ट मैसेज के द्वारा, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर मैसेज के द्वारा ये सारी डिटेल है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप पासबुक लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए होम ब्रांच में जाना होगा। जो भी आप अपनी होम ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, होम ब्रांच में जाना है, वहां से आपको पासबुक मिल जाएगी। चेकबुक लेना चाहते हैं तो वहां पे आपको चेकबुक भी मिल जाएगी। और इसका बेनिफिट ये है कि इसमें चेकबुक है उसमें 10 चेक की बुक है वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। अगर इससे ज्यादा चाहिए तो उस पर आपको चार्ज लगेगा, कितना चार्ज लगेगा वो आगे मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ आपको ATM भी वहां से मिल जाएगा। ATM आप अप्लाई करेंगे, जब आप ऑनलाइन करेंगे तो आपको ATM वहां पे अप्लाई करना है, तो ATM आपको डाक के द्वारा मिल जाएगा, बाय पोस्ट आपके घर पे आपको ATM है वो मिल जाएगा। SBI बैंक में ब्याज कितना मिलेगा इस अकाउंट में? तो इस अकाउंट में ब्याज जो सेविंग अकाउंट में आपको मिलता है वही ब्याज आपको यहाँ पे मिलेगा। अभी के टाइम में इसमें अगर आप 10 करोड़ से कम अमाउंट रखते हो सेविंग अकाउंट में तो आपको 2.70% पर एनम ब्याज मिलेगा। 10 करोड़ से ज्यादा अमाउंट अगर आप रखते हैं तो आपको 3% पर एनम ब्याज इसमें मिलेगा। FD में अभी के टाइम में 6.80% और सीनियर सिटीजन के लिए 7.50% पर एनम ब्याज इसमें मिलेगा। आपके मन में यह भी सवाल होगा कि अगर हम जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो क्या हमें इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी? क्योंकि कई बैंकों में इनिशियल फंडिंग करनी पड़ती है, फिर आप विड्रॉल भी कर सकते हैं। लेकिन भारतीय स्टेट बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपको कोई इनिशियल फंडिंग नहीं करनी पड़ेगी। जीरो बैलेंस पे आपका अकाउंट है वो ओपन कर दिया जाता है। इस सेविंग अकाउंट में हम कितना बैलेंस रख सकते हैं और कितना हम विड्रॉल कर सकते हैं, यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस अकाउंट में आप 1 महीने
महीने में अगर आपका कैश डिपॉजिट कराने का ज्यादा काम है, कई लोगों को ज्यादा डिपॉजिट कराना पड़ता है, विड्रॉल करना पड़ता है, इस प्रकार भी करना पड़ता है, तो अगर आपको एक महीने में ज्यादा बार डिपॉजिट कराना पड़ता है तो उस पर कितना चार्ज लगेगा इसको भी हम समझ लेते हैं। अगर आप एक महीने में 3 बार तक कैश डिपॉजिट कराते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री रहेगा। अगर 3 बार से ज्यादा बार आप डिपॉजिट कराते हैं एक महीने में तो केवल आपको 50 रुपए लगते हैं पर डिपॉजिट पे, प्लस आपको जीएसटी लगती है। 50 और जीएसटी मिलाकर के यानी कि 59 रुपए पर डिपॉजिट पे लगेंगे। ठीक है, तो ये बहुत कम है। अगर आप प्राइवेट बैंकों में लिमिट से ज्यादा बार डिपॉजिट कराते हैं तो वहां पे आपसे काफी चार्ज है वो लिया जाता है, उसके मुकाबले एसबीआई बैंक में बहुत कम चार्ज है। विड्रॉल कितनी बार कर सकती हैं? तो एक महीने में आप 4 बार बिल्कुल फ्री विड्रॉल कर सकते हैं ब्रांच में जाकर के। अगर 4 बार से ज्यादा विड्रॉल करना अगर आपको पड़ रहा है तो उसके बाद आपको 17 रुपए चार्ज लगता है, 17 रुपए और प्लस कुछ जीएसटी होती है, आपको पर विड्रॉल पे ये चार्ज है वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें कैश डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हैं। कैश कितना रख सकते हैं अपने अकाउंट में तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे अपने अकाउंट में कैश है वो रख सकते हैं। इसके बाद एसबीआई सेविंग अकाउंट का नेक्स्ट बेनिफिट है कि इसमें आपको इंटरनेट बैंकिंग फ्री मिलेगी, योनो एसबीआई, योनो लाइट, ये सारी फैसिलिटी है वो आपको फ्री मिलेगी, इसका कोई चार्जेस आपको नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर आप बैंक स्टेटमेंट लेना चाहते हैं तो आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से बैंक स्टेटमेंट भी फ्री ले सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट भी आपको फ्री मिल जाएगी। एसबीआई सेविंग बैंक में आपको लॉकर फैसिलिटी भी मिल जाएगी, तो ये भी इसका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको एसएमएस अलर्ट की सुविधा है वो फ्री मिल जाएगी, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। मोबाइल बैंकिंग है वो भी आपको फ्री मिल जाएगी, तो काफी बेनिफिट वाला अकाउंट है ये, और साथ में जीरो बैलेंस अकाउंट का बेनिफिट भी मिलेगा। अब एटीएम की डिटेल को हम जान लेते हैं कि एटीएम पे आपको कितना चार्ज लगेगा और आप इसमें कितनी ट्रांजैक्शन फ्री कर सकते हैं और कितना आपको चार्ज लगेगा। तो जब आप स्टार्टिंग में सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग में ग्लोबल कार्ड मिलेगा, और ग्लोबल कार्ड की जो एनुअल फीस है वो पहले साल आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, कोई इसमें आपको चार्ज नहीं देना है। इसकी जो रिन्यूअल फीस है वो 236 रुपए समथिंग इसकी रिन्यूअल फीस है वो आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ग्लोबल कार्ड पे आप कितनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? अगर आप एसबीआई एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक महीने में आप 10 बार फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आपको कोई चार्जेस नहीं लगता है। और 10 बार से ज्यादा ट्रांजैक्शन आप एसबीआई एटीएम से करते हैं तो आपको 15 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा पर ट्रांजैक्शन पे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको आप बचा सकते हैं। अगर आप 10 ट्रांजैक्शन तक करते हैं तो आपको चार्ज है वो नहीं लगेगा। अगर अदर बैंक के एटीएम से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आप 5 ट्रांजैक्शन एक महीने में फ्री कर सकते हैं। अगर आप 5 ट्रांजैक्शन से ज्यादा करते हैं तो आपको 21 रुपए और प्लस जीएसटी ये चार्ज आपको लगेगा। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, अगर आपको जानकारी है तो आप ये चार्जेस है वो बचा सकते हैं। एसबीआई सेविंग अकाउंट में आपको चेकबुक की फैसिलिटी का लाभ भी मिलता है, आप चेकबुक ले सकते हैं, और यहाँ पे आपको एक साल में 10 पेज की चेकबुक है वो फ्री मिलेगी, यानी कि अगर आप एक साल में 10 चेक यूज करते हैं तो आपके बिल्कुल फ्री रहेंगे। अगर 10 से ज्यादा अगर आपको चेक चाहिए तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा चेकबुक के लिए आपको 47 रुपए प्लस जीएसटी इस तरह से कुछ चार्जेस लगेंगे, तो वो चार्जेस आप पे करके आप चेकबुक ले सकते हैं। अगर आपको इमरजेंसी चेकबुक चाहिए तो आप इस अकाउंट में इमरजेंसी चेकबुक का भी बेनिफिट ले सकते हैं, आप ऑनलाइन अप्लाई करके इमरजेंसी चेकबुक भी ले सकते हैं। आपके मन में एक सवाल और होगा कि जब हम ऑनलाइन कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके साथ साथ इंश्योरेंस भी कर देते हैं, बीमा भी कर देते हैं, तो क्या इसमें बीमा किया जाएगा? ये जरूरी नहीं है, अगर आप चाहते हैं बीमा करवाना, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप बीमा करवा सकते हैं। अगर आप एसबीआई सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं और आप बीमा नहीं चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप अगर नहीं करवाना चाहते हैं तो जबरदस्ती बीमा नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से एसबीआई सेविंग अकाउंट पे आप कई बेनिफिट ले सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप घर बैठे अपना अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं। अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे आपको वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो वॉच करके घर बैठे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, लोगों तक जानकारी पहुंचनी चाहिए, इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।